फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। तो यहाँ पे हम अस्थमा से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि अस्थमा क्या होता है। आप ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम सिंपल देखने वाले हैं ड्रग्स। तो हम यहाँ पे वो पॉइंट ही नोट करेंगे जो जब हम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो वो हमें काम आएंगे। ठीक है। वैसे दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो अस्थमा होता है वो अस्थमा हमारा लोअर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। देखो दो होते हैं ना, एक अपर रिस्पिरेटरी एक लोअर रिस्पिरेटरी। तो वो लोअर रिस्पिरेटरी की एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये अब अस्थमा होता क्यों है। देखो अस्थमा का वैसे तो एग्जैक्ट कोई मतलब अभी पूरा यहाँ पे पूरी तरह से छोड़ नहीं हुआ है कि अस्थमा किस वजह से होता है। ठीक है। बट यहाँ पे दो तीन एग्जम्पशन लगा लिए गए हैं कि ये प्रॉब्लम इन चीज़ों की वजह से अस्थमा हो सकता है। जैसे सबसे पहले है जेनेटिक या एट्रोपिक ट्रायड। देखो ट्रायड मीन्स तीन। ठीक है। तो यहाँ पे या तो किसी को पहले से ही फैमिली में अस्थमा है तो वो आगे पास होके आ गया। ठीक है। या एट्रोपिक डर्मेटिस है किसी को। ये यहाँ पे है एलर्जिक रेनाइटिस, एटोपिक एलर्जिक रिनाइटिस। यानी इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें नाक जो है बहती है और इसमें सूजन आ जाती है नाक में, रेडनेस वगैरह। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है रेनाइटिस में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होता है, ये सिर्फ रीज़न है कि यहाँ पे अस्थमा होता किस 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 वजह से है। तो यहाँ पर दूसरा है सेम्टर्स ट्रायड। इसमें भी ट्रायड यानी अस्थमा भी हो सकता है किसी को, या नेजल में पॉलिप्स हो सकता है। पॉलिप्स क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हमारी जो नेजल होती है उसमें जैसे एक कैंसर सेल होते हैं ना, कैंसर सेल डिवाइड होकर के वहाँ पे एक ट्यूमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसे ही पॉलिप्स होते हैं, बट यहाँ पे वो नॉन कैंसरस होते हैं, उसमें कैंसरस। बट यहाँ पे क्या होता है कि नेजल कैविटी में जब, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी नोज है, ठीक है, तो हमारे नेजल में क्या होगा, वहाँ पे पॉलिप्स बन जाती हैं, ट्यूमर काइंड ऑफ। ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, जब हम ऑक्सीजन सांस लेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे वो पूरा प्रॉपर तरीके से हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो जगह है वो कम है, क्योंकि पॉलिप्स बन चुके हैं वहाँ पे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है एस्प्रिन सेंसिटिविटी। देखो एस्प्रिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो एस्प्रिन का क्या केस होता है, अब आपको सबको पता है कि एस्प्रिन जो होता है वो कोक्स को इनिबिट करता है, सबको पता है। ये नसेड्स होता है काइंड ऑफ। एस्प्रिन क्या है, नसेड्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। तो ये एस्प्रिन का काम क्या होता है, कोक्स को इनिबिट करना। अब आपको पता है कि जो एराकिडोनिक एसिड होता है, ये एराकिडोनिक एसिड बनता कैसे, जो सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर एक लेयर होती है पॉलीपेप्टाइड की, उससे एराकिडोनिक एसिड बनता है। देन एराकिडोनिक जब वो लेयर जो होती है ना सेल की, जब वो बर्स्ट हो जाती है या मतलब डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे एराकिडोनिक एसिड बनता है। ठीक है। अब ये एराकिडोनिक एसिड के दो काम होते हैं, या तो वो कोक्स में जाएगा या लोक्स को फॉलो करेगा। देखो यहाँ पे अगर वो कोक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। ठीक है। अगर वो यहाँ पे उसको ल्यूकोट्राइन बनाना है तो यहाँ पे लोक्स को उसको बनाना पड़ेगा, लोक्स एंजाइम। ठीक है। तो ये दो तरह के एंजाइम बनाता है, इसमें लोक्स और कोक्स होता है। अब ये जो होता है, अगर किसी इंसान ने ये कोक्स का ये खा लिया, एस्प्रिन खा लिया, अब ये कोक्स को इनिबिट करेगा। ठीक है। अब कोक्स इनिबिट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो ये एराकिडोनिक एसिड है ये सोचेगा कि भी इस यहाँ पे जो कोक्स है, कोक्स तो इनिबिट हो गया, लेकिन अभी ये सोचेगा कि मुझे अब लोक्स बनाना चाहिए, क्योंकि कोक्स में क्या हो रहा है कि इसको इनिबिट होने का एक ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एस्प्रिन खा लिया। ठीक है। अब यहाँ पे कोक्स तो इनिबिट हो जाएगा। अब ये कोक्स जो है ये लोक्स ज़्यादा बनाएगा। अब लोक्स बनेगा तो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन ज़्यादा बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एस्प्रिन खा लिया। एस्प्रिन खाने से लोक्स का एंजाइम कोक्स जो है वो इनिबिट हो गया। अभी सारा जो कोक्स है वो कोक्स यहाँ पे लोक्स बनाएगा। अभी लोक्स में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ल्यूकोट्राइन बनेगा, ल्यूकोट्राइन इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोक्स बन रहे हैं। अब ये लोक्स क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो ल्यूकोट्राइन है इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ल्यूकोट्राइन के साथ ही ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4, तो ये भी चीज़ें बनती हैं। अब इसका बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है। अब ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है, हमें अब ब्रोंकिया में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी। अब उस टाइम पे वो जो एयरवे का पाथ है वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिससे एक पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। प्रॉपर एयर नहीं ले पाएगा वो, तो उस वजह से यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो एस्प्रिन नहीं देना है। अगर एस्प्रिन दोगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कोक्स इनिबिट हो जाएगा, लोक्स बनेगा तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे एस्प्रिन नहीं देना है। ठीक है। तो एस्प्रिन सेंसिटिविटी भी यहाँ पे आपको बताया गया कि ये भी एक रीजन है अस्थमा का। ठीक है।
अब अदर्स में भी होता है, अदर्स में जैसे आपके डस्ट की वजह से हो रहा है, जो यहाँ पे बग्स होते हैं उनकी वजह से हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोल्ड, या किसी को अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन किसी को है, तो तब भी अस्थमा का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ एजम्पशन लगाए जा रहे हैं, बट हम यहाँ पे पूरा एक अल्टीमेट नहीं कह सकते कि इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक फोर्थ रीजन क्या हो सकता है कि बीटा ब्लॉकर्स। अब हम जब आगे ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके पास बीटा सिम्पिटोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, यानी बीटा एगोनिस्ट होती है वो, बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये सम पेशेंट में होता है, जैसे एस्पिरिन की सेंसिटिविटी होती है वैसे कई पेशेंट्स में क्या होता है, कई लोगों में क्या होता है कि वो बीटा ब्लॉकर्स में सेंसिटिविटी होती है ज़्यादा, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, ब्रोंकियास में होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब वो ज़्यादा सेंसिटिविटी है उनमें, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या होगा, बीटा ब्लॉक होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो बीटा ब्लॉकर लेने से कई पेशेंट्स में ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिस वजह से उसको अगेन वही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे फर्दर अस्थमा की ड्रग्स पढ़ेंगे तो वो आगे काम आएगा, ठीक है। सो इससे आगे की जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।